आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आई होप वो वीडियो समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हर वैरायटी न्यूमेरिकल की कवर करें और हर टॉपिक को कवर करें वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर हम दो वेक्टर की बात करें और उनका अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो खुद भी एक वेक्टर होता है जो कि बराबर होता है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, विद अ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साथ ही साथ एंगल का साइन जो होता है उनके साथ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना है कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स हैं, जिसमें वो दो वेक्टर्स हैं। मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो ये है और बी वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा तो वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो जिस प्लेन में ये है, ये कॉपी एक प्लेन है इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स ए एंड बी। अब अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जब भी हम किसी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। ठीक है, एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका प्रूफ अगर हम देखें तो अगर हम लिख रहे हैं कि ए बी वेक्टर को अगर हम लिखते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे एक एन कैप आ जाता है जो हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। किसकी डायरेक्शन बताएगा, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ए या ए बी साइन थीटा, लेकिन ये जो हमारे पास आएगा ये माइनस एन आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ए वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो हम किस तरह जा रहे हैं, जैसे एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इनका रिजल्टेंट ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर इन दोनों प्लेन के, इस तरह से ऊपर आएगा। ठीक है, तो ए से बी पे जाने के लिए हम क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा बी क्रॉस ए जो हो जाएगा वो बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस का ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, लेकिन मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है मोड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। बिकॉज मोड लगाने का मतलब है मैग्नीट्यूड, और जब मैग्नीट्यूड की बात आती है तो हम डायरेक्शन को काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी डॉट निकल रहा है बार बार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बट इनका जो मोड होता है वो बराबर होता है, वो इक्वल होता है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये भी हमारा सही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लिखते हैं कि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये लिखते हैं ना। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री कहने का मतलब जो दो वेक्टर्स हैं वो क्या है आपस में, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। इस केस में जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 के केस में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है 1।
तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो ध्यान रखना है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन द टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा। तो इस ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, घुमा सकते हैं न्यूमेरिकल्स में हमें। तो हमें ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स का अगर 90 डिग्री पे है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होगा। और अगर वही दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या है, 0 डिग्री पे हैं, किस पे है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे हैं। कहने का मतलब टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, या तो वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, मतलब एंगल या तो 0 है या 180 डिग्री है। तो उस केस में जो उनका प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट क्रॉस, सॉरी डॉट निकल रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो हमेशा क्या होगा, ए बी इंटू कॉस 0 या सॉरी साइन 0 या फिर साइन 180, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 के बराबर, अगर वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर दो वेक्टर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, उन दोनों नॉन जीरो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो वेक्टर्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कहने का मतलब अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, तो ये जरूर है कि उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने ग्रीन पेन से कि इफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0 द वेक्टर्स आर कोलिनियर। अच्छा, अगर हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर देते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर हम किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा। तो अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम उसी के साथ कर रहे हैं, जैसे ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ए वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं या जे क्रॉस जे करते हैं या के क्रॉस के करते हैं तो वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम किसी आई क्रॉस जे करते हैं तो आई क्रॉस जे है जो है वो के बराबर होता है, ध्यान रखना है। किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। क्यों होता है इसे भी प्रूफ करेंगे, बिल्कुल बिना प्रूफ के कुछ नहीं पढ़ेंगे। जैसे तीन वेक्टर्स हैं यहाँ पे आई जे के, ये आई है, ये जे है, ये के है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से हर एक 90 डिग्री पे है। तो अगर हम आई डॉट जे करते हैं, सॉरी आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे को हम लिख सकते हैं आई जे साइन, इनके बीच का एंगल कितना है, 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा आई जे की वैल्यू होती है के बराबर, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर, क्योंकि आई और जे क्या है, दो वेक्टर्स है, तो इनका के क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, तो के लिख दिया। अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं तो ये हो जाएगा जे आई साइन 90, साइन 90 1 होता है, और जे आई, एक वेक्टर जे है एक वेक्टर आई है, सॉरी ये जे आई लिखा ना मैंने, तो ये माइनस का जे आई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें आई जे, तो आई से जे पे हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम बात करें जे से आई, तो जे से आई पे हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का जे आई हो जाएगा, और माइनस का जे आई होता है माइनस का के बराबर। ऐसे ही हम जे डॉट के बारे में बात करते हैं, सॉरी जे क्रॉस के बारे में, तो ये हो जाएगा जे के साइन 90, क्योंकि जे और के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो जे के, एक वेक्टर जे है एक वेक्टर के है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, आई, तो जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, आई। लेकिन अगर मैं के क्रॉस जे करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस आई के बराबर आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जे क्रॉस आई या के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, बहुत इजी केस है, हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अब हम बात करेंगे कि दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in term of rectangular component, rectangular component की टर्म में कैसे हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
ठीक है, ध्यान से समझना है। स्लाइडिंग थोड़ी ऐसी होगी खराब जल्दी जल्दी में, लेकिन कोशिश ही करूंगा समझ में आए। जैसे ए वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, सपोज ए एक्स आई प्लस बी वाई, सॉरी बी लिख दिया, ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारे पास है। तो अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें इस तरह से दो लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा समझना है इसे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस है तो यहां पे आएगा माइनस, ये माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस, और ये प्लस है तो यहां पे आएगा माइनस। ये माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस, ये प्लस है तो यहां पे आएगा माइनस, और ये माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस। यहां पे हम लिखेंगे आई जे के, यहां पे हम लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां पे हम लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। इतना लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब का काम क्या है, इतने सारे प्लस माइनस का काम क्या है। तो हमें क्या करना है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतने सारे प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ टॉप वाले प्लस माइनस को ध्यान में रखना है कि आई के साथ क्या है, प्लस है, जे के साथ क्या है, माइनस है, और के के साथ क्या है, प्लस है। समझना है इस चीज को ध्यान से, आई के साथ प्लस है, जे के साथ माइनस है, और के साथ क्या है, फिर से प्लस है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करना देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस का आई, क्या लिखेंगे, प्लस का आई। अब क्या करना है, आई का वर्टिकल और आई का हॉरिजॉन्टल हाइड कर देना है। तो अब ये 4 नंबर बचे ना हमारे पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हाइड करके इन 4 नंबर को लिख देना है। क्या है ये नंबर है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस का जे। अब हमने माइनस का जे लिखा। अब जे के जो वर्टिकल है और जे के जो हॉरिजॉन्टल है उनको हाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये 2 डिजिट, 4 डिजिट। तो ये हो जाएगा ए एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड। क्लियर हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, प्लस का के, वर्टिकल को हाइड कर देंगे और हॉरिजॉन्टल को हाइड कर देंगे, तो बचा क्या, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, आई। अब हम क्या करेंगे, पहले ए वाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस बी वाई की मल्टीप्लाई इसमें, ए एक्स की मल्टीप्लाई इसमें, माइनस बी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें, ए एक्स की मल्टीप्लाई इसमें, माइनस बी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें। तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस का बी वाई ए जेड माइनस जे, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स ए जेड प्लस के, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस का बी एक्स ए वाई। अब ये जो हमारा इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा आंसर। ये क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये कैसे आएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिना देरी किए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्या बोल रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि f जो है हमारे पास वो है 4i माइनस 10j, और r जो है हमारे पास वो है माइनस का 5i माइनस का 3j, मतलब k कंपोनेंट 0 है। तो हमें बोल रखा है फाइंड r क्रॉस f। अब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है जहां पे r क्रॉस f पूछे या f क्रॉस r, दोनों आंसर सेम होंगे। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे r क्रॉस f जो होगा वो अलग होगा और f क्रॉस r अलग होगा। तो हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे r क्रॉस f पूछा है, तो हम क्या करेंगे, r क्रॉस f। तो r वेक्टर को हम पहले लिखेंगे, r वेक्टर कितना है, माइनस 5i माइनस 3j मल्टीप्लाई 4i माइनस 10j। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर बराबर ये i प्लस का माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का i j k। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे r वेक्टर को लिखेंगे, r वेक्टर कितना है, माइनस 5 माइनस 3 और 0, और f वेक्टर कितना है 4 माइनस 10 और 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर,
तो सबसे पहले हम प्लस का आई लिखेंगे, ये हो जाएगा -3 0 -10 0। हमने इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ये लिख दिया। अब माइनस का जे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड, तो -5 0 4 0। अब हम प्लस का के लिखेंगे, ये हो जाएगा -5 -3 4 -10। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई। -3 इंटू 0 0 -0 माइनस का जे, -5 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 प्लस का के, -5 इंटू -10 प्लस का 50 -4 3 जा माइनस का 12। तो ये हमारे पास आ गया 0i 0j। ठीक है, अब ये प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि 0 आ रहा है आंसर। तो प्लस का 50 माइनस माइनस प्लस 62k। तो हमारे पास क्या आया, 62k जो आया वो हमारे पास आंसर आ गया R क्रॉस F का। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आगे देखिए ये है कि जो दो प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर होता है। जैसे ये R और F का हमने किया, R और F दो वेक्टर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा टॉर्क वो भी एक वेक्टर होगा। एंगुलर मोमेंटम R इंटू लीनियर मोमेंटम दोनों वेक्टर है, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट किया तो जो आया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम टाउ वो भी क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, इसकी ए एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट है, तो एक ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और एक बी वेक्टर को। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। कैसे होगा देखते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए वेक्टर, ये बी है तो ये भी बी वेक्टर। हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए वेक्टर, और हाइट कितनी है, ये DE। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा बराबर DE, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस को हमने B मान लिया, ठीक है। सॉरी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, DE, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, वेक्टर B। तो हाइपोटेन्यूज की जगह वेक्टर B लिखा, तो DE की वैल्यू आ गई वेक्टर B इंटू साइन थीटा। तो DE की जगह लिखा B साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, AB साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने यही बोला कि अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो उन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमें देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें कहीं निकालना है तो दोनों वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है तो हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि जो इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मतलब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सिंपल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तो सीख लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि उन पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j माइनस का के एंड बी वेक्टर बराबर -6i प्लस का 9j प्लस का 3k आर पैरेलल। ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों, पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। समझ, देखो यहाँ दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं अगर नहीं भूल गए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, वेक्टर क्या है पैरेलल, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इनका वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए 0। तो चेक करते हैं इनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जरा शॉर्ट में करेंगे फटाफट, i j k, ये लिखा 2 -3 -1 -6 9 और 3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये i हो गया। ये -3 इंटू 3 -9 -9 इंटू 9 +9, तो ये तो 0 हो गया। प्लस सॉरी माइनस का j, तो 2 9 2 3 6, और ये -6 इंटू -1 प्लस का 6,
प्लस के, तो 2 9 जा 18 माइनस 6 इंटू -3 प्लस का 18, तो -9 प्लस 9 0, ये 0 आई 0 जे 6 -6 0 और 18 -18 0 के, तो आंसर कितना आया 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स के आपस में पैरेलल है। तो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस शर्त ये है कि हमें जो है घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे से टैकल करने हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हमें गिवन है मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, और हमें बोल रखा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालो। तो देखिए ए वेक्टर, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, और रिजल्टेंट हमारा बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा के, होता है ना। तो यहां से मैं ये नहीं लिख सकता कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा के। समझ रहे हो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर रिजल्टेंट ये दोनों है तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो हमने मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी की वैल्यू क्या लिखी, हमने यहां से लिया या क्या ना, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तो हमने ये लिखा कितना, हमने इसको लिखा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बराबर, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं स्टेप कम कर देता हूँ, क्योंकि इससे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो स्टेप में यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो स्टेप कम करूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा। ऐसे प्लस में हम कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और बी स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हम पे बचेगा 2ab कोस थीटा बराबर माइनस का 2ab कोस थीटा, माइनस का 2ab कोस थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4ab कोस थीटा बराबर 0। तो कोस थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर कोस 90, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री हमारे पास आ गया। देखो कितना सिंपल है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, हमें उसे ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन है इफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो मिसलिनियस क्वेश्चन आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट भी आ गया और स्केलर प्रोडक्ट भी आ गया। तो हमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो √3 टाइम्स है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, ठीक है। तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा √3। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कोस थीटा, तो ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा आ गया √3, तो टेन थीटा बराबर टेन 60, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ। हमें क्या बताना है, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है। हमें क्या बताना है, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड, ये बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। तो ये हमने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया कि इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 60 होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड की वैल्यू। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर p q r have magnitude 5, 12 and 13 units and p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर है r वेक्टर के, तो फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r। तो q और r के बीच का एंगल निकालना है। p q r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, 12 एंड 13, और p प्लस q बराबर है r के। तो हमें क्या बताना है, एंगल बिटवीन q एंड r निकालना है हमें। देखिए q और r के बीच का एंगल निकालना है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, q और r को एक तरफ लाना पड़ेगा। q और r को एक तरफ लेके आते हैं। तो चलिए जैसे हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है कि p प्लस क्यू बराबर r, तो हम क्या लिखते हैं इसे, हम इसे लिखेंगे r वेक्टर माइनस q वेक्टर बराबर p वेक्टर। देखिए कितना सिंपल है। अब हमने क्या लिखा, इसे हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करी तो हमने इसे लिखा r वेक्टर माइनस q वेक्टर, r वेक्टर माइनस q वेक्टर बराबर p वेक्टर डॉट p वेक्टर। मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस का r वेक्टर डॉट q वेक्टर माइनस का q वेक्टर डॉट r वेक्टर और प्लस का q वेक्टर डॉट q वेक्टर, और ये हो जाएगा p वेक्टर डॉट p वेक्टर। तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस आर क्यू माइनस क्यू आर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 r वेक्टर डॉट q वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर, और ये हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखते हैं। r का मैग्नीट्यूड कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ट्वाइस r वेक्टर डॉट q वेक्टर, r वेक्टर डॉट q वेक्टर ये है 2, r डॉट q को हम लिख सकते हैं r q cos थीटा, तो r की वैल्यू कितनी है 13, q की वैल्यू कितनी है 12, और cos थीटा ये हमें निकालना है एंगल। ठीक है, प्लस q स्क्वायर, q कितना है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p कितना है 5 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 169 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 26 260 और 52, मतलब 312 cos थीटा प्लस 144 बराबर 25। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास सॉल्व करके कितनी आएगी, ये उधर चला जाएगा, ये 169 और 144 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12/13। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 12/13। तो देखिए कितना सिंपल है, हमने एंगल निकाल लिया किसके बीच में, क्यू आर के बीच में, ये है ना आर क्यू, तो ये एंगल किसके बीच का आया आर क्यू के बीच का। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, कितनी इजीली हम पे सॉल्व हो जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि शो डेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, बराबर है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे हम, ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे ये प्रूफ होगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन उसी वेक्टर के साथ कर देते हैं,
सेल्फ प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो सेल्फ प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, हमने पढ़ा था, क्योंकि एंगल कितना हो जाता है 0 और साइन 0 0 होता है। तो ये टर्म कितनी आई 0, ये टर्म कितनी आई 0। तो हमारे पास आ गया कि माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, ये कहीं पे मेरे को गड़बड़ लग रही है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, गलती से माइनस लिख दिया क्वेश्चन में, तभी मैं सोच रहा हूँ आंसर गलत क्यों है। तो ये प्लस है यहाँ पे, तो ए वेक्टर ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये भी प्लस की टर्म आएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस का बी वेक्टर, तो ये तो 0 हो गया। तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए किसके बराबर आ गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर ही आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जगह एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि एट व्हाट एंगल द टू फोर्स, एक है P प्लस क्यू और एक फोर्स है P माइनस क्यू, एक्ट सो डेट द रिजल्टेंट इज √3p² प्लस क्यू स्क्वायर। कि दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स है P प्लस क्यू, एक फोर्स है P माइनस क्यू, वो किस एंगल पे एक्ट करे कि उनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाए, √3p² प्लस क्यू स्क्वायर हो जाए। तो रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, R बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हमें दे रखा है कितना, रिजल्टेंट हमें दे रखा है 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये आ गया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3p² प्लस क्यू स्क्वायर। और ए वेक्टर जो है पहला फोर्स है, तो ए का स्क्वायर मतलब p प्लस क्यू का स्क्वायर, बी का मतलब p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू p माइनस क्यू cos थीटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। 3p² प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये हो जाएगा p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2qp प्लस का ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू p माइनस क्यू cos थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये p² कितना हो जाएगा 2p² और 3p² माइनस 2p² हो जाएगा p²। इतना क्लियर हुआ। ये q² और q² 2q², तो q² माइनस 2q² माइनस का q², क्लियर हुआ। ये भी यूज होगी। अब 2pq माइनस का 2pq ये कैंसिल हो गए, तो अब बचा इस तरफ क्या है, ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू p माइनस क्यू क्या होता है p² माइनस q² और ये हो जाएगा cos थीटा। तो इससे ये टर्म कैंसिल हुई, तो cos थीटा हमारे पास आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, cos 60 के केस में। तो एंगल कितना आ गया 60 के केस में, मतलब अगर हम 60 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं तो रिजल्टेंट इतना होगा। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं किसके ऊपर, जो हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है इनके ऊपर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। काफी हद तक कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कवर हो 30 से 35 मिनट के अंदर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।